हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेटा सिक्स्थ जो चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स का घन व घनमूल। इसमें एक्सरसाइज 6.1 पढ़ेंगे जिसका पहला सवाल है। अब इसमें पहले सवाल में ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। अब घन संख्याएं कौन सी होती है जिसमें सभी गुणनखंड तीन तीन हों तब वो घन बनता है। यदि तीन घन का सेट नहीं बनता है, तीन एक जैसे गुणनखंडों का सेट नहीं बनता है तो वह घन नहीं है। जैसे इसका पहला भाग देखें हम, पहले भाग में कहता है 216, इसके गुणनखंड बनाएंगे हम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो हम 2 से लेके चलेंगे। जब तक ये संख्या 2 से भाग जाएगी हम 2 से भाग देते जाएंगे। जब 2 से भाग जाना बंद हो जाए तब अगली अभाज्य संख्या 3 को देखेंगे। यहाँ पे हमने 2 से भाग किया, क्या पहचान है 2 की? इकाइकांक यदि 2 से भाग जाता है तो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। जैसे ये 2 एकम 2, अब ये 1 है, 2 से छोटा है, नहीं विभाजित होता, नहीं जाता का क्या लगाएंगे? 0। अब ये 2 अंक देखेंगे हम, ये क्या है? 16, तो 2 की टेबल 16 तक पढ़ेंगे 8 पे, तो 2 8 16। अब इसका इकाइकांक देखिए, ये 2 से विभाजित है तो संख्या भी 2 से विभाजित है। 2 से भाग किया, अब ये अंक नहीं जाता, छोटा है ना 2 से। अब ये 2 अंक लिए 10, तो ये कितने में गया? 5 पे। अब आप सोचोगे जब यहाँ पे ऐसा था तो हमने बीच में शून्य लगाया था, नहीं जाता का। यहाँ क्यों नहीं लगाया? सबसे आगे यदि ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पे शून्य लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, क्योंकि किसी संख्या के बिल्कुल आगे शून्य लगाना कोई महत्व नहीं है उसका। 2 चौके 8, अब ये जाएगा 2 पे, इकाइकांक 2 से विभाजित होता है तो ये भागफल आया 27। अब ये इकाइकांक 7 है जो कि 2 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। जब 2 से भाग जाना बंद हो जाए तब अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो क्या पहचाने? यहाँ तो चलो ठीक है, टेबल में आता है, 3 की टेबल में 27 पता है। बड़ी संख्या हो तो कैसे पता लगाएंगे? अंकों का योगफल देख लेंगे। जैसे 2 + 7 9, 9 को 3 से भाग दे सकते हैं, तो इसका मतलब 27 को भी हम 3 से भाग दे सकते हैं। ये गया 9 पे, 9 को 3 से भाग किया, 3 को 3 से भाग किया, लास्ट में यहाँ पे 1 बचना चाहिए आपका। तो 216 के गुणनखंड बनाए हमने। ये जितने भी गुणनखंड हैं सब के सब लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ये लिखेंगे 216, इसमें जो गुणनखंड हैं 3 3 का सेट है। यहाँ पे हमें घनमूल लिखने की आवश्यकता नहीं है इसका, बस ये बताना कि ये घन है या नहीं है। सभी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे 3 3 का सेट बनते हैं, तो ये लिखेंगे 216 पूर्ण घन है। ठीक है, बस इतना ही सवाल है ये। इसके सेकंड भाग में संख्या है 128, तो इसके गुणनखंड बनाए। ये गया 2 पे, कैसे पता चलता है? इकाइकांक 2 से विभाजित होता है, तो ये आएगा आपका 64। इसको 2 से भाग किया 32, 32 को 2 से भाग किया 16, 16 को 2 से भाग किया 8, 8 को 2 से भाग किया 4, इसको 2 से भाग किया 2, 2 को 2 से भाग किया 1। अब इसके गुणनखंड लिखे हम 128 के, तो ये जितने भी गुणनखंड हैं सब के सब लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये 3 3 के सेट बनाए हैं भाज्य गुणनखंडों के, तो ये तो बन गए। फालतू में एक ही सेट बचता है ना, एक गुणनखंड, तो फालतू में बचते ही इसका मतलब है ये घन नहीं है। इसलिए 128 पूर्ण घन नहीं है। भाग में संख्या है 1000। जिस संख्या का इकाइकांक 0 हो तो वह 2 से विभाजित होगा। 2 पे भाग किया, 2 पंजे 10, आगे 0 0,
अब 2 पे किया तो ये आ जाएगा 250, 2 पे किया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, यहाँ लेके गए 5। अब ये इकाई का अंक 5 है, इसका 5 2 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो अगली संख्या है 3 अभाज्य गुणनखंड में। तो इसके अंकों का योग देखिए, 1 जमा 2 जमा 5 तो कितना हुआ 8। 8 को 3 से भाग नहीं दे सकते, तो 125 को भी हम 3 से भाग नहीं दे सकते। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है 5। जिस संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 हो उसको हम 5 से भाग दे सकते हैं। तो इससे 125 को 5 से भाग किया, ये छोटा अंक है तो 2 अंक लेंगे, 5 दूने 10, 2 बचेगा, इसके आगे लगाया 25 तो ये आ जाएगा 5 पे। 25 को 5 से भाग किया 5, 5 को 5 से भाग किया 1। तो इसके जो गुणनखंड बनते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इन अभाज्य गुणनखंडों में देखें, 3 गुणनखंडों का एक सेट ऐसे बनता है, सभी जगह 3-3 के सेट बन चुके हैं ये। तो क्या लिखेंगे 1000 पूर्ण घन है। इस चौथे भाग में देखिए संख्या है 100। अब इसमें गुणनखंड बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख देंगे हम 100 पूर्ण घन नहीं है। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है कि हमने सीधा लिख दिया केवल संख्या को देखते ही। इसमें शून्यों की संख्या, क्योंकि इसमें अंत में केवल 2 शून्य हैं, जबकि पूर्ण घन संख्या में यदि अंत में शून्य है तो वे 3 शून्य या 6 शून्य या 9 शून्य ऐसे चलते होंगे। शून्य है तो 3 शून्य से कम नहीं हो सकते। यहाँ कितने हैं 2 शून्य हैं, इसका मतलब ये संख्या घन नहीं है, इसलिए हमने इसको देखते ही ऐसा लिख दिया। इसके गुणनखंड बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। अब 5वें भाग में देखें, ये संख्या है 46656। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इकाई का अंक 6 है, 6 को 2 से भाग दे सकते हैं, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 2 8। अब भी 2 से देखें, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसके आगे 1 लगाया, 2 छिक्के 2 छिक्के 2 चौके 8। अब भी 2 से विभाजित होती है, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 2 तीय 6, 2 दूनी 4, 2 पे 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 एकम 2, 2 छिक्के, उसके बाद भी 2 से 1 पे 4 पे 5 पे 8 पे 2 पे 7 2 9, 729। अब यहाँ पे देखें हम, लास्ट में 9 है, इसका मतलब 2 से विभाजित नहीं होगा। अगली अभाज्य संख्या है 3, तो 3 से देखें विभाजित होता है कि नहीं। 7 + 2 + 9 18, 3 की टेबल में आती है तो भाग होगा। 3 से भाग किया, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 पे 3 अठे 24, 3 एकम 3। अब जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते। 81 को 3 से भाग किया 27, 3 से भाग किया 9, 3 से भाग किया 3, 3 से भाग किया 1। इसके जितने भी गुणनखंड हैं वो लिखे हम 46656। ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3
गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें देखें 3 एक जैसे अभाज्य गुणनखंडों का सेट बनता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो सभी जो सेट हैं कंप्लीट बनते हैं, कोई फालतू का गुणनखंड नहीं छूटता। तो क्या लिखेंगे, इसलिए 46656 ये संख्या पूर्ण घन है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर ये संख्याएं घन बन जाएं। अब पहले तो इसके गुणनखंड बना के देखते हैं कि ये संख्या घन है या नहीं है। पहला भाग, इस संख्या के हमने गुणनखंड किए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये 2 से भाग नहीं जाएगी क्योंकि इसके लास्ट में 3 है, 2 से भाग नहीं जाएगी। तो अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 8 24, 3 एकम 3, 81 को 3 से भाग 27, 27 को 3 से भाग किया 9, 9 को 3 से भाग किया 3, 3 को 3 से भाग किया तो 1। अब इसके जितने भी गुणनखंड हैं वो लिख लेते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड हैं उसमें 3 गुणनखंडों का एक सेट देखेंगे। अब इसमें 3 गुणनखंडों का सेट बनाने के लिए 1 3 की कमी है, तो जितने की कमी है उतने से ही गुणा किया जाएगा। 243 को यहाँ पे 1 3 की कमी है, 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ये संख्या घन हो जाएगी किससे, 3 से गुणा देने से। तो संख्या को हमने 3 से गुणा किया, ये हो जाएगा 729। अब 729 के जो है ना गुणनखंड बनाएं या उसका घनमूल निकालें, ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसने केवल वो संख्या पूछी है जिससे गुणा देने के बाद संख्या घन हो जाएगी। तो 729 घन होगा, किसका होगा, उसका क्या घनमूल है वो नहीं निकालना, जितनी क्वेश्चन में डिमांड है उतना ही किया जाए। अब इसका सेकंड भाग देखिए। सेकंड भाग में ये लिखता 256, तो 256 के गुणनखंड बनाए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से भाग किया 128, 2 से भाग किया 64, 2 से भाग किया 32, 2 से भाग किया 16, 2 से भाग किया 8, 2 से भाग किया, आगे हम इसे 2 से भाग देते जाएंगे, लास्ट में 1 बचेगा यहाँ। अब 256 के जितने भी गुणनखंड हैं सब के सब लिख लेंगे। 2 गुणा 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 2। अब अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंडों का एक सेट ले, ये तो हो जाएंगे। इस सेट में 1 2 की कमी है, तो यहां लिखेंगे 256 को 2 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो 256 को हमने 2 से गुणा किया, जो गुणनफल आया वो लिख दिया। अब इसके आगे नए गुणनखंड लिखने की आवश्यकता है, न इसका घनमूल बताने की आवश्यकता है। अगले भाग में जो संख्या दी है, भाग 3 में संख्या दी है 72, इसके गुणनखंड बनाए, 2 पे भाग देंगे 36, इसको 2 से भाग किया, 2 से भाग किया 9 आ जाएगा। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 पे भाग किया, तो इसके जो गुणनखंड बनते हैं 72 के,
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंड देखें तो एक सेट बनता है, लेकिन यहाँ इसमें 3 की कमी है, तो ये लिख देंगे 72 को 3 से गुणा देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब इसको हम 3 से गुणा भी देंगे, ये आ जाएगा 216। बस हमने ये बताना था किससे गुणा देनी, 3 से गुणा देनी। चौथे भाग में देखें तो संख्या है 675। इसमें 2 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि इकाई का अंक 2 से भाग नहीं जाता, तो संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 पे इन सब का टोटल देखें, 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पंजे 15। अब अंकों का टोटल देखें 9 है, तो ये अब भी 3 से भाग जाएगा, अब भी 3 से विभाजित होता है, लेकिन 25 को 3 से भाग नहीं दे सकते, तो आगे ये भाग होता है 5 से। 5 को 5 से भाग किया 1। अब इसके जितने भी गुणनखंड हैं वो लिख देंगे सभी। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये अभाज्य संख्याओं का 3 गुणनखंडों का सेट बनता है, लेकिन ये 3 एक जैसे गुणनखंडों का सेट नहीं बनता। तो यहाँ पे कितने से 5 से गुणा देंगे, तो ये लिख देंगे 675 को 5 से गुणा देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। इसको हमने 5 से गुणा किया, गुणा देने के बाद ये संख्या आ गई। 5वें भाग में संख्या है 100। इसको 2 से भाग किया 50, 2 से भाग किया 25। अब 2 से भाग नहीं जाएगा न 3 से, तो 5 से भाग किया 5, 5 से भाग किया 1। इसके जितने भी गुणनखंड बनते हैं हमने बना लिए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो अभाज्य गुणनखंड है, ये 2 अभाज्य गुणनखंडों का सेट है, 3 का नहीं। तो कितने की, 1 2 की कमी है। यहाँ पे किसकी कमी है, 5 की। तो किसकी कमी है, 2 की कमी है। यहाँ पे कितने की कमी है, 5 की। तो जितने जितने संख्याओं की कमी है उनको यहाँ लिख लिया, उनकी गुणा कितनी है, 10। तो यानी कि हमें किससे गुणा देना होगा, 10 से। तो यहाँ लिखेंगे 100 को 10 से गुणा देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो 100 को हमने 10 से गुणा किया, ये आ गया 1000। बस इतने लिखना है इसमें। अब अगले क्वेश्चन में कहता है कि नीचे जो संख्याएं लिखी हैं इनमें गुणनखंड बना के हमने ये पता लगाना है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे भाग देने के बाद में जो भागफल बचेगा वो घन है। अब जैसे इसका पहला ही भाग ले 81, 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 पे 27, 3 पे 9, 3 पे भाग किया 3, इस 3 से भाग किया 1। अब 81 के गुणनखंड बनाए हम, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड देखें तो 3 गुणनखंडों का एक सेट बनता है, ये फालतू में है। तो पिछले क्वेश्चन में तो ये देखना था कि कितने कितने से गुणा देनी है, यहाँ पे जो फालतू बचेगा ना उतने से ही भाग देनी है। तो यहाँ लिखेंगे 81 को 3 से भाग दें
तो जो भागफल बचेगा तो भागफल आपका भागफल पूर्ण घन होगा। ऐसे ही इसका सेकंड भाग देखें हम, 128 128, 2 से भाग किया 64, 2 से भाग किया 32, 2 से भाग किया 16, 2 से भाग किया 8, 2 से भाग किया 4, 2 से भाग किया 2, 2 से भाग किया 1। अब इसके जितने भी गुणनखंड हैं वो लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे इन 3 गुणनखंडों का सेट है, इन 3 गुणनखंडों का सेट है, ये अकेला बचता है, तो जो फालतू में बचता है उतने से ही भाग दे देंगे। 128 को 2 से भाग दें, 2 से भाग दें तो भागफल पूर्ण घन होगा। यहाँ पे भाग दे के दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। 128 को 2 से भाग किया 64, हम देख सकते हैं कि ये घन है। इसमें भी हम चाहते हैं तो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि 81 को हमने 81 को 3 से भाग किया तो 27, ये भी घन है। अगला भाग है आपका 135 भाग 3। 135 2 से भाग नहीं जाएगा। टोटल देखिए अंकों का 9 बनता है तो ये 3 से भाग जाएगा 45। अब भी ये 3 से विभाजित होता है, अब भी 3 से विभाजित होता है, अब 5 से विभाजित होगा। तो 135 के गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 3 गुणनखंडों का सेट बनने के बाद ये फालतू बचता है। तो 135 को 5 से भाग दें, 5 से भाग दें तो भागफल आपका घन हो जाएगा। यहाँ पे लिखना चाहिए तो लिख दें 135 को भाग किया हमने 5 से, ये आएगा 27। 27 आपका एक घन संख्या है। इससे अगला भाग देखिए हम, ये आपका 192, 2 से भाग किया, अब 2 से भाग किया, जब तक ये 2 से भाग जाता जाएगा भागफल लिखते जाएंगे। जब तक 2 से भाग जाता है ये लिख दिया। 3 है, 3 को 3 से भाग किया तो यहाँ पे लास्ट में 1 आता है। 192 को ये जितने भी गुणनखंड हैं ये लिखें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये 3 के सेट बनते हैं, ये फालतू में है तो 192 को हम 3 से भाग देंगे तो ये 64 आ जाएगा। तो है सबसे छोटी संख्या 3। पांचवा भाग देखें तो ये संख्या दी हुई है 704, 2 पे भाग किया 352, 2 पे भाग किया 176, उसके बाद 2 से भाग किया 2 × 16, 2 × 16, 2 पे भाग किया 44, 2 पे 8, 2 पे 2 दूनी 4। अब भी ये 2 से भाग जाएगा। अब यह भाज्य संख्या है 11 तो ये 1 पे आ जाएगा। इस सबके सभी अभाज्य गुणनखंड लिखें तो यह आएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। अब इन सब में देखें हम अभाज्य गुणनखंडों में ये 3 गुणनखंडों का सेट है, ये भी 3 गुणनखंडों का सेट है, ये अकेला गुणनखंड बचता है। जो फालतू का गुणनखंड बचता है उसी संख्या से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 704 को 11 से भाग दें तो भागफल घन
बन जाएगा। जो दी हुई संख्या थी उसको फालतू वाले गुणनखंड से हमने भाग किया तो यह आ जाएगा 64, और 64 एक घन संख्या है। अब ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि प्लास्टिसिटिन का एक घनाभ है जिसकी भुजाएं 5, 2 व 5 है, LBH, यानी कि उसकी लेंथ विड्थ हाइट दी हुई है। ऐसे घनाभों को मिला मिला के हमने घन बनाना है। तो एक घन बनाने के लिए हमें ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी ये बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, दिए गए घनाभ की भुजाएं लिख लेते हैं। घनाभ की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं लिख ली। उसके बाद इसका आयतन निकालेंगे। आयतन क्यों निकालेंगे, जब घनाभों को सटाते हैं तो वो आयतन ही है ना। ऐसे आयतनों को मिला मिला के, घनाभ के आयतनों को मिला के एक घन का आयतन बनाना है। तो पहले घनाभ का आयतन निकालते हैं। घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, L गुना B गुना H। L का मतलब लेंथ, किसी भी भुजा को वैसे लेंथ मान सकते हैं। ये ले लिया हमने 5। B विड्थ लिखेंगे, ये 2 है। हाइट यानी कि ऊंचाई लिखेंगे तो ये 5। आयतन की इकाई घन सेंटीमीटर। अब इसको घन बनाने के लिए जो इसकी भुजाएं हैं वो तीनों एक जैसी होनी चाहिए। अब तीनों एक जैसी भुजाएं यानी कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के 3 गुणनखंडों का एक एक सेट हो। अब जैसे 5 है, 2 5 है तो एक 5 की आवश्यकता है। ये 1 2 है तो ऐसे कितने 2 चाहिए हमें, 2 टाइम्स 2 चाहिए ना, 2 2 चाहिए इसमें। तो घन का आयतन, घन का आयतन ये 5 हमें ऐसे 3 गुणनखंड चाहिए, 5 गुना 5 गुना 5। तो 1 5 फालतू लिया ना हमने। ऐसे ही 2 के 3 एक जैसे गुणनखंड बनाए तो 2 गुना 2। अब ये जो 2 टाइम्स 2 लिया है ये फालतू है। तो घनाभों की संख्या, घनाभों की संख्या कितनी है, 1 5 फालतू लिया है, ये 2 फालतू है, ये 2 फालतू है, इनकी गुना 20। तो ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की। आप इसको शेप बना के भी देख सकते हैं। अब देखें जो अपना घनाभ था जिसकी भुजाएं 5, 2 व 5 थी। अब घनाभ ये मिलाया हमने, इसकी भुजा 5, ये भुजा 5, ये ऊंचाई 2 होगी इसकी। तो ऐसे 2 के 2 पीछे मिलाए इसके, तो 1 2 3 4। तो एक सतह में कितने घन आपके, 4, यानी कि 2 गुना 2। एक सतह में घन है 2 गुना 2। तो ऐसी कितनी सतह है, 5। तो कितने घन हुए आपके, 2 गुना 2 गुना 5, ये 20 घन हुए ना। कैलकुलेशन से भी 20 घन आते हैं, ऐसे इसकी शेप बना के देखोगे तब भी आपके 20 घनाभ आते हैं। तो हमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की आवश्यकता।